फ्रेंड्स, सबको नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ई ज्ञान दीप में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और इसका जो उद्देश्य है या कैसे लागू होगा और ये किस वाले एजुकेशन पॉलिसी को रिमूव करके इसको लाया गया है, और भी जो दो चार फैक्ट है उसको देख लेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए या ऐसे भी हमें नॉलेज बेस के लिए जानना ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आप यहाँ से देख सकते हैं, 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। ये जो फैक्ट्स हैं इसको आपको ध्यान में रखना है। 34 साल और ये 1986, और ये किसके द्वारा? तो रमेश पोखरियाल, और ये है आपका 29 जुलाई 2020। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो के प्रमुख कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। भारत की पहली शिक्षा नीति आप यहाँ से देख सकते हैं 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। यहाँ सब देख सकते हैं, कोठारी आयोग। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आई थी, जिसके तहत शिक्षा के 10+2 और यहाँ पे देख सकते हैं -3 मॉडल को अपनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट। उन्नीस 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं, शिक्षा मंत्रालय। रमेश पोखरियाल निशंक अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 आप यहाँ से देख सकते हैं मॉडल लागू किया जाएगा। अब 9वीं कक्षा से ही विषय चुनने की आज़ादी होगी। 6वीं कक्षा से वोकेशनल शिक्षा शुरू की जाएगी। नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। स्कूलों से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चे को मुख्य धारा में लाया जाएगा। यहाँ पे यहाँ से दे सकते हैं 2 करोड़ बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 4.43% है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। यूजीसी, AICTC एंड CTE को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन फॉर इंडिया का निर्माण किया जाएगा। नई शिक्षा नीति
2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। यहाँ से भी एक देख सकते हैं फैक्ट मिल रहा है। अब स्कूल के पहले 5 साल की पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, जिसमें प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और पहली दूसरी कक्षा के 2 साल शामिल होंगे। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक की होगी। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज यानी कि 6 से 8 तक की होगी। अंतिम 4 साल का स्टेज कक्षा 9 से 12 तक की होगी। शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम के छात्र 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में कई स्तरों पर पाठ्यक्रम छोड़ सकेंगे, जैसे पहले वर्ष में कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष में छोड़ने पर डिप्लोमा, तीसरे वर्ष को छोड़ने पर डिग्री एवं अंतिम अर्थात चौथे वर्ष में कोर्स छोड़ने पर शोध के साथ स्नातक का प्रावधान है। अब 4 साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये देख सकते हैं, इसको रिमूव कर दिया गया है। उच्च कक्षा में जीईआर वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा को प्रदान करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी नई शिक्षा नीति 2020, जो कि कुछ इसमें फैक्ट थे और उसने आपको देखा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।